अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभुव मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म हैं। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक्यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं। चारों आश्रमों 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्वाण तथा नैष्ठिक ये 2 भेद हैं। जो द्विज विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है वह उपकुर्वाण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्मतत्पर होते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, अग्निकार्य, अतिथि सेवा, यज्ञदान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थ के साधक और उदासीन 2 प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है यह साधक है। जो गृहस्थ पितृऋण, देवऋण और ऋषिऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है वह उदासीन गृहस्थ है। उसी को मौक्षिक भी कहते हैं। भूमिशन, फलमूल का आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपश्चरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त रहता है वह वानप्रस्थ तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है वह वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु सन्यासाश्रमी नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिय बना रहता है उसको पारमिष्ठिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्मतत्वानुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन, तप, ध्यान, समयक ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षुक सन्यासाश्रमी के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमिष्ठिक सन्यासी 3 प्रकार के हैं, ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के भी 3 प्रकार हैं जिन्हें भौतिक, क्षत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार को ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है। दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से हो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेदशास्त्रानुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित हैं वे प्रवृत्ति कर्म हैं तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्तशुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदारत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता,
अरुक्षता और अपैशुन्य, चुगली न करना, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णांग को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपर्युक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्राजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्राजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में न भागने वाले धर्मरत क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में महत देव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणादि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्वलोक प्राप्त होता है। उद्वर्तस ब्रह्मनिष्ठ 88 सहस्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्तर्षियों को प्राप्त है, वह स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्वर्तस सन्यासियों को वह आनंदरूप परब्रह्म पद प्राप्त होता है, जहां से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती। यह परब्रह्म पद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का समय ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। आठ मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह 5 यम हैं। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण न करना अस्तेय है। अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान ये 5 नियम हैं। बाह्य और आभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजनादि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा पद्यादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। उसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायु को रोककर देहेंद्रियों को स्थिर करना कुंभक और उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है। अब्रह्य इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्मरूप में अवस्थिति ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। वह परब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञानरूप और अनंत है। वही ब्रह्मा है। उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है। उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन बुद्धि महत्तत्व अहंकार आदि से रहित जागृतु स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेजः स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अद्वय कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।